कहीं भी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्मार्ट सिटी के नाम पर वोट मांगते सुना है। राहुल गांधी ने आज झांसी में स्मार्ट सिटी का मुद्दा उठा दिया। जून 2015 में स्मार्ट सिटी योजना लॉन्च हुई। 100 शहरों को स्मार्ट बनाने का लक्ष्य तय किया गया। इसका ऐसा माहौल उस वक्त बनाया गया कि तमाम शहरी लोगों में उत्सुकता पैदा हो गई कि उनके शहर का नाम कब स्मार्ट सिटी में आएगा। लेकिन क्या कोई भी शहर आज स्मार्ट कहलाने लायक बन सका है? उत्तर प्रदेश में 10 शहर स्मार्ट सिटी के लिए चुने गए। आगरा, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, अलीगढ़, बरेली, प्रयागराज, वाराणसी और सहारनपुर। हमने यूपी सरकार की स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की वेबसाइट देखी। 2 साल से इसे अपडेट नहीं किया गया है। इन 10 शहरों में से कौन सा शहर इतना अच्छा हो गया कि आप उसे स्मार्ट कहना चाहेंगे? दीवारों की रंगाई, पुताई और खराब चित्रकारी को छोड़ दीजिए, कहीं झालर लगा दिए गए हैं, लाइटें लगा दी गई हैं। इन सब को भी छोड़िए, पानी की निकासी का हाल देखिए तो बारिश के दिनों में वाराणसी का भी बहुत बुरा हाल हो जाता है। जो भी है, कुछ तो काम हुआ होगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 10 शहरों में स्मार्ट सिटी का मुद्दा क्यों नहीं उठ रहा है? कम से कम प्रधानमंत्री मोदी इस योजना के 8 साल बाद इसी के नाम पर वोट मांगते कि हमने आपके शहर को स्मार्ट बना दिया है। आज झांसी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की साझा रैली थी। राहुल ने अपना भाषण शुरू ही किया स्मार्ट सिटी से। मैं अभी आया और मैंने इसी सड़क पर ये छाते लटका रखे थे, ये देखे आपने? मैंने पूछा, भाई ये छाते क्यों लगा रखे हैं, छाते लटका क्यों रखे सड़क के ऊपर? मुझे बताया गया कि ये स्मार्ट सिटी है। भैया, अगर ऐसे स्मार्ट सिटी बनते हैं तो इंडिया गठबंधन सब जगह छाते लगा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्या बोला था, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, और क्या किया? छाते लटका दिए। यह बीजेपी का कमाल है। इंडिया स्पेंड की 2023 की एक रिपोर्ट है पवन थिमावजला की। 2015 से 22 के बीच केंद्र सरकार ने यूपी को स्मार्ट सिटी के तहत करीब 4000 करोड़ रुपए दिए। तो इतने पैसे से कुछ तो शानदार काम हुआ होगा। क्यों नहीं उन कामों को बीजेपी ने अपने होर्डिंग में प्रदर्शित किया है, प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ, कि हमने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आपके शहर में यह कमाल कर दिया है, शहर को बेहतर बना दिया है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद हमने भी देखना चाहा कि झांसी में छतरियां कहां लटकी हुई हैं। क्यों राहुल गांधी ने इन लटके हुए छातों को लेकर स्मार्ट सिटी को दिखावटी और बनावटी कह डाला? यह है झांसी की सड़क का वो हिस्सा जहां छतरियां लटका दी गई हैं। झांसी में आज मौसम तूफानी था, लेकिन इन छतरियों को देखकर आप ही बताइए कि इनसे कौन सा मकसद पूरा होता है? इनके होने से झांसी दूसरे शहरों की तुलना में स्मार्ट कैसे बन जाता है? राहुल गांधी ने इन्हीं छतरियों को देखकर रैली में स्मार्ट सिटी पर टिप्पणी कर दी। अगर किसी को लगता है कि इन छतरियों से शहर में सुंदरता आ रही है तो उसका सौंदर्य बोध अच्छा नहीं है। वैसे बहुत से लोगों को यह सुंदर लग भी सकता है, मगर इसमें स्मार्ट क्या है? छाते टांग देने से कोई शहर स्मार्ट कैसे हो जाता है? इन छातों को इतने खराब तरीके से यहां टांगा गया है कि धूप से भी शहरी की रक्षा नहीं हो सकती। झांसी के ये छाते उसके सौंदर्य बोध का मजाक भी उड़ाते हैं। छाता टांगने का आइडिया बहुत पुराना हो चुका है। बाजार तक जाने वाली पुरानी सड़क को छातों से भर दिया जाए तो लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत भी मिल जाए। लेकिन झांसी में जिस तरह से इन्हें टांगा गया है, हंसी भी छूट सकती है। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में 3-3 अम्ब्रेला स्ट्रीट हैं। दुनिया भर के पर्यटक जब जाते हैं तो इन अम्ब्रेला स्ट्रीट की खूब तस्वीरें उतारते हैं। यहां इन छातों से एक मकसद पूरा होता है। इन्हें इसलिए टांगा गया है ताकि इस मार्केट में आने वाले लोगों को धूप से बचाया जा सके, उन्हें छांव मिले। छातों को टांगने में कितना ही वक्त लगता होगा और कितना ही पैसा भी, लेकिन पूरी दुनिया में छातों को टांगने का यह आइडिया अब पिट चुका है। शादी ब्याह के शामियाने से लेकर हर जगह छातों को उल्टा टांग दिया जाता है। अब इससे ऊब होने लगी है। 2017 से झांसी को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। पुरानी खबरों से पता चलता है कि 5 साल में 2040 करोड़ की लागत से झांसी को स्मार्ट सिटी बनाया जाना था। 1000 करोड़ का बजट झांसी नगर निगम पर छोड़ दिया गया कि वह पीपीपी मॉडल से जुटाए। केंद्र ने 465 करोड़ देने का वादा किया और बाकी राज्य सरकार को देना था। यही अखबारों में छपा है। मतलब 2040 करोड़ की योजना में मात्र 465 करोड़ केंद्र का। आप समझे इस गेम को? पूरे बजट में सबसे कम हिस्सा केंद्र का है और नाम हो रहा है केंद्र सरकार का। राहुल यहां एक बुनियादी सवाल उठा रहे हैं। जैसे यहां रानी लक्ष्मीबाई की एक विशालकाय प्रतिमा लगाई गई, एक डिस्प्ले स्क्रीन भी है। ऐतिहासिक शख्सियतों की मूर्तियां तो हमेशा से लगाई जाती रही हैं। इनका स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से क्या संबंध हो सकता है? रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से पहले भी बनती रही है। हम नहीं कहते कि कुछ काम नहीं हुआ होगा, क्योंकि हम झांसी तो गए नहीं, मगर इस वीडियो से पता चलता है कि स्मार्ट सिटी को लेकर हमारी समझ कितनी आधी अधूरी, दिखावटी, बनावटी है। देखना चाहिए कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत केवल झांसी के किले के आसपास के इलाके में सुधार हुआ है या पूरा शहर बदल गया। इलेक्ट्रिक बसें आई हैं, लेकिन क्या वो विकल्प बन पाई हैं? लोग उनका इस्तेमाल करने लगे हैं? झांसी में पैदल चलने की जगह सड़कों के किनारे फुटपाथ बने हैं या नहीं? इन सब का कितना विकास हुआ है? साइकिल चलाने की जगह कितनी बढ़ी है? इस तरह के सवालों के साथ झांसी के लोगों को ही अपने शहर का मूल्यांकन करना होगा। झांसी स्मार्ट सिटी का एक ट्विटर हैंडल है। जाहिर है यह वीडियो बता रहा है कि फ्लाईओवर का बन जाना शहर का स्मार्ट बन जाना है, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि फ्लाईओवर तो उन शहरों में भी बनता है जो स्मार्ट नहीं है।